जय हिंद दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो भाई कल सभी के एग्जाम है दोस्तों, आप सभी को पता है कल 2 दिसंबर है और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर वालों के लिए एग्जाम है। आज की क्लास के अंदर, आज के इस मॉडल पेपर 9 के अंदर आज हम दोस्तों संपूर्ण रिवीजन करेंगे। बिल्कुल आपके लिए बहुत ही बेस्ट कंटेंट लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंतिम प्रहार है दोस्तों, टॉप 35 क्वेश्चन हैं और इसके साथ जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है एग्जाम में दोस्तों। बिल्कुल आपकी रिवीजन क्लास है दोस्तों, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी को एडवांस में दोस्तों कल के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। पेपर में धुआं धुआं करके आना है दोस्तों, ठीक है। और हाँ, पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इन टॉप 35 क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहेगा वो आपकी तैयारी पर डिपेंड है दोस्तों, ठीक है। शुरू से अंत तक बने रहना, पसीना बहा सको तो दोस्तों अंत तक बने रहना दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कंटेंट में बहुत दम है दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। सर्वप्रथम स्तूप का वर्णन कहां से प्राप्त होता है? बौद्ध ग्रंथों से, जैन ग्रंथों से, अथर्ववेद से या ऋग्वेद से? दोस्तों आपको वेद अच्छे से क्लियर करने हैं, यहां से फिक्स से क्वेश्चन आना दोस्तों। तो अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही लॉक कर रहे हैं भाई। अब इस ऋग्वेद के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट आप ये पढ़ोगे कि ये सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे नया वेद है। दूसरा पॉइंट, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, सूक्त कितने हैं? 1028 हैं। ऋचाएं दोस्तों 10,580 और कई जगह 10,462 भी दे रखा है, ठीक है। दोनों ही राइट है। ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले होते हैं उसको होत्र या होता कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अगर ऋग्वेद में शब्द की बात करें तो 1.5 लाख से ज्यादा शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि इसका उपवेद क्या? आयुर्वेद दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो रचना होती है वो पूर्व वैदिक काल में हुई है दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है ना, निम्न में से कौन सा वेद त्रयी में शामिल नहीं है? तो वो ऋग्वेद ही है, क्योंकि उन यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद इनकी दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हुई है, लेकिन ये इसकी रचना पूर्व वैदिक काल में हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। आलार कलाम किस धर्म से संबंधित है? सांख्य, योग दोस्तों यहाँ पे योग 2 बार आ गया, यहाँ पे न्याय दर्शन कर लो, न्याय दर्शन, ठीक है, न्याय दर्शन। चलिए बताइए अलार कलाम का संबंध किस धर्म से है? तो बिल्कुल सी ऑप्शन, न्याय दर्शन से दोस्तों, ठीक है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से रट लेना, एलपी के एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है। प्रमुख प्रवर्तकों के नाम, जैसे न्याय दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध है, अच्छे से रट लेना। योग दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है, ये भी अच्छे से रट लेना है। सांख्य दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक कपिल मुनि है, ये भी आपको अच्छे से रटना है। और वैशेषिक के कणाद, महर्षि कणाद दोस्तों, ऑप्शन, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से रट लेना, ठीक है। कंटेंट आपकी दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी तक जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर लो दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों आपका पूरा रिवीजन होगा, कहीं भी नहीं जाना, भटकना दोस्तों। आपको पूरा शुरू से अंत तक क्लास को वॉच करना, हर एक क्वेश्चन, हर एक फैक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों और आएगा, ठीक है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? बताइए, सूरत, कोची, कन्नूर या मद्रास? अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेंगे। पहला पुर्तगाली कौन आया था दोस्तों? बताइए अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर आप जो आंसर टिक करेंगे, पहली फैक्ट्री खोली गई थी कोचीन में दोस्तों। कहां पर? कोचीन बंदरगाह में दोस्तों। अब और फैक्ट और देख लेते हैं, जो पहला पुर्तगाली गवर्नर आया था भारत में दोस्तों वो कौन था दोस्तों? वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। 1505 में आया था मेरे वीरों, आपको रटना अच्छे से। ये कब आया था मेरे वीरों? 1505 के अंदर। दूसरा आया था अल्फोसो डी अल्बुर्क 1509 से लेकर 1515 तक रहा था दोस्तों, ठीक है। ये जो फ्रांसीसी दी अल्मेडा था दोस्तों, इसने कौन सी नीति अपनाई थी? शांत जल की नीति, है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। शांत जल की नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, शांत जल की नीति। लिख लेना दोस्तों, अगर आप कहीं रिवीजन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना शांत जल की नीति, ठीक है। और इस शांत जल की नीति को खत्म किसने किया था दोस्तों? ये जो दूसरा गवर्नर आया था 1509 में, जिसका नाम है अल्बुर्क, इसने दोस्तों इसको खत्म किया दोस्तों, शांत जल की नीति को खत्म किया क्या? शांत जल की नीति को, जो पहला गवर्नर ने अपनाई थी दोस्तों, शांत जल की नीति को खत्म कर दिया दोस्तों, ठीक है। और एक पॉइंट और दोस्तों, इसने दोस्तों बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था दोस्तों, ये वही गवर्नर है दूसरा, ठीक है। ध्यान रखना ये पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, पूरा रिवीजन होगा, शुरू से अंत तक वॉच कर लेना, पूरा निचोड़ है दोस्तों, ठीक है। राजा रेड्डी निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम। इन सभी के स्टेट्स अच्छे से दिमाग में रखना दोस्तों। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली और कथक में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कथकली आपको केरल का ध्यान रखना है, कथक आपको यूपी का ध्यान रखना है, कुचिपुड़ी आपको
आंध्र प्रदेश की ध्यान रखनी है, और तमिलनाडु मेरे वीरों आपको तमिलनाडु आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का जो जवाब है मेरे वीरों वो क्या है, कुचिपुड़ी, है ना। अब कुचिपुड़ी से रिलेटेड प्रसिद्ध कलाकार पूछे जाते हैं मेरे वीरों, तो उनके मैं आपको नाम बता देता हूं दोस्तों। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार, नाम रट लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम छांट कर लेके आए हो जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। राधा रेड्डी, ये भी पूछा जाता है। पद्मजा रेड्डी, ये दोनों दोस्तों रेड्डी रेड्डी आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। ये जिनके पीछे ये रेड्डी रेड्डी लगे होते हैं ना दोस्तों, वो दोस्तों आपके दक्षिण भारत में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है स्वप्न चौधरी, ये बहुत पूछा जाता है। मल्लिका साराभाई, शोभा नायडू और यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये तो बहुत ही फेमस नाम है और पूछे जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बहुत ही शानदार कंटेंट है आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर MS सुब्बा लक्ष्मी ने किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है? वायलिन बजाना, गायन संगीत, भरतनाट्यम या कथक? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। डॉक्टर MS सुब्बा लक्ष्मी ने अपनी जो पहचान बताई है वो गायन शैली में दोस्तों, और वो भी कर्नाटक संगीत में दोस्तों। लिख लो, कर्नाटक संगीत, कर्नाटक संगीत, कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत से एक चीज और याद है दोस्तों, यक्षगान का संबंध भी कर्नाटक से ही है दोस्तों। यक्षगान का संबंध भी कर्नाटक से, यक्षगान, ठीक है। साथ में ये भी ध्यान रखते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देख लो। अंत तक बने रहना दोस्तों, अगर पसीना बहा सको तो अंत तक बने रहना दोस्तों, मेहनत कर सको तो अंत तक बने रहना। क्वेश्चन नंबर 6, मोलिंग नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार और बंगाल। दोस्तों यहां से आप इस बंगाल को उठाइए दोस्तों, यहां पर आप वो करिए अरुणाचल प्रदेश करिए, यहां एक ऑप्शन मिसिंग है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश करिए, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। अरुणाचल प्रदेश, इसको थोड़ा सही से लिख लो, अरुणाचल प्रदेश को थोड़ा सा सही से लिख लो, ठीक है। आप इसका आंसर करिए अरुणाचल प्रदेश। चलिए इसका ऑप्शन ये रहा, डी, अरुणाचल प्रदेश। क्या ऑप्शन होगा इस प्रश्न का बताइए। तो दोस्तों यहां पर जो पूछा है ना दोस्तों, मोलुंग राष्ट्रीय उद्यान, तो यह आपके दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, बताइए मुझे सिमलीपाल। होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेंगे दोस्तों, जैसे आपकी रोज मिलती है होमवर्क क्वेश्चन वैसे मिलेंगे। सिमलीपाल उद्यान बताइए। सभी स्टूडेंट्स को बताना भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पातीकोंटा उद्यान बताइए, पातीकोंटा उद्यान। ये 2 क्वेश्चन आप लोग मेरे होमवर्क में कवर करके देंगे दोस्तों सभी स्टूडेंट्स। पातीकोंटा उद्यान, 35 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऊपर से होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेंगे, और जो बेस्ट कंटेंट के साथ में फैक्ट लेके आया हूं, ठीक है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। इसलिए जितना रिवीजन कर सको उतना रिवीजन करो दोस्तों, आपके ही एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। कल के एग्जाम में दोस्तों धुआं काटना है। क्वेश्चन नंबर 7, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? केरल और आंध्र प्रदेश, केरल तमिलनाडु, कर्नाटक महाराष्ट्र या कर्नाटक तमिलनाडु? बहुत ही शानदार। कावेरी नदी का उद्गम दोस्तों कहां से होता है दोस्तों बताइए? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से दोस्तों, ध्यान रखना, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ठीक है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है मेरे भाई, ध्यान रखना। हमारे इस प्रश्न का जवाब होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न देख लो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गोदावरी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र? तो बिल्कुल गुरुजी, गोदावरी नदी दोस्तों हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसका उद्गम कहां से होता है गुरुजी? नासिक के त्रिकम्बेश्वर पहाड़ से दोस्तों, महाराष्ट्र में नासिक के त्रिकम्बेश्वर पहाड़ से, त्रिकम्बेश्वर पहाड़ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। कल भी पढ़ाया था दोस्तों, अभी भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, त्रिकम्बेश्वर पहाड़ से, ठीक है। यह आपको मेरे वीरों ध्यान रखना, नासिक के त्रिकम्बेश्वर पहाड़ से इसका उद्गम होता है। अब कुछ दोस्तों इस और आगे मैं आपके लिए सहायक नदियां भी लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट रटनी है, आपको आगे मिलेंगी, ठीक है। अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। नुआखाई जोहर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश? ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, तो ओडिशा में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, कुछ प्रमुख त्योहार और देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, रटने हैं किसी भी कीमत पर। अंबुबाची त्योहार दोस्तों असम में, अंबुबाची का मेला और त्योहार दोस्तों असम में। उगादी त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक में। चापचूर कूट त्योहार आपको मिजोरम में। ओणम त्योहार आपको केरल में देखने को मिलेगा। हॉर्नबिल आपको नागालैंड में। पोंगल आपको तमिलनाडु में। और सिंधु दर्शन उत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, लद्दाख में देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 दोस्तों, ये मैं इसलिए टाइप करके लेके आया हूं दोस्तों ताकि आपको कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं और अच्छे से रिवीजन करा सकूं दोस्तों। अगर मैं इतना लिखता दोस्तों वीडियो भी बहुत लंबी जाती, ठीक है, और हमारा टाइम वेस्ट भी बहुत होता। तो हमें दोस्तों कम समय में अच्छा खासा रिवीजन करना है। सबरीमाला एक हिंदू क्षेत्र है, तो ये किस
बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? बांदीपुर, पेरियार, कान्हा या पन्ना? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों कंटेंट लिखने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, अगर आपको मेहनत हमारी पसंद है तो एक बार क्लास को लाइक करेंगे सभी स्टूडेंट्स, और जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करेंगे आप अपने सभी मित्रों के साथ। जितने भी मेरे भाई बहन रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक स्टूडेंट ये क्लास को पहुंचाइए, या सब इंस्पेक्टर और आरपीएफ वाले स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइएगा। तो यहां से आप लोगों का जो आंसर जाएगा वो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों कौन सा क्षेत्र है? पेरियार। दोस्तों बांदीपुर कर्नाटक का, पेरियार केरल का, कान्हा और पन्ना ये एमपी के दोस्तों, ठीक है। बांदीपुर दोस्तों आपके कर्नाटक का, पेरियार केरल का है। चलिए दोस्तों और कुछ इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, राजघाट बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी, कृष्णा नदी, पेरियार नदी और कावेरी नदी। चलिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में। काकरापारा बांध परियोजना, काकरापारा बांध बताइए किस नदी पर है? काकरापारा बांध। आप नदी का नाम भी बताएंगे और स्टेट का नाम भी बताएंगे दोस्तों, ठीक है। पोंग बांध बताइए, पोंग बांध बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए हैं दोस्तों, ठीक है। और तीसरा दोस्तों आप मुझे बताएंगे फरक्का बांध परियोजना, हाँ फरक्का बांध बताइए, फरक्का बांध बताइए। ये 3 क्वेश्चन तो आपके होमवर्क में, और इनसे रिलेटेड हम और भी चर्चा करेंगे बांध से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि बांध वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। हमें राजघाट बांध की बात करिए तो बेतवा नदी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन ये देखो दोस्तों, प्रसिद्ध बांध मैं छांट कर लेके आऊं, ये आपको मस्ट नीडेड है पढ़ना। इन बांधों को आपको मस्ट नीडेड है पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी कीमत पर। मैटूर बांध कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु स्टेट में। हीराकुड बांध महानदी पर है, सबलपुर नदी पर, सबलपुर राज्य में, ओडिशा के। ये ओडिशा का भाई, ओडिशा का क्षेत्र है, ओडिशा का सबलपुर, ठीक है। ये ओडिशा का है दोस्तों, ध्यान रखना, ओडिशा का क्षेत्र है। चलिए ये प्रश्न देखिए, इडुक्की बांध पेरियार नदी केरल पर, सोमशिला बांध पेनार नदी आंध्र प्रदेश, गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश में, ठीक है। रट लेना इनको अच्छे से। पूरा कंटेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी पीडीएफ। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हेपेटाइटिस मानव शरीर के डैश अंग को प्रभावित करता है? जिगर, मुंह, आंत या कान? तो बिल्कुल गुरुजी हमारे जिगर को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए। भाई चैनल पर भी जितने नए विजिट करें भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। ये प्रमुख रोग देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। रोग डिजीज वाला टॉपिक अच्छे से रट के लाना है। प्रमुख डिजीज देख लो, डिजीज दो आपको अच्छे से रट के लाना है, प्रमुख डिजीज, ठीक है। पहला देखो एड्स। एड्स दोस्तों क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। क्या है भाई? एक विषाणु जनित रोग। अच्छे से रटना दोस्तों। एड्स में दोस्तों HIV वायरस होता है दोस्तों। HIV वायरस किसकी वजह से होता है? HIV वायरस, ठीक है। इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, किसी को पता है? रेबीज दोस्तों हाइड्रोफिया के कारण होता है। किसके वजह से होता है? हाइड्रोफिया। और हालांकि दोस्तों कुत्ते के काटने से भी होता है, ठीक है। और घेगा रोग दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है। और क्वाशियोरकर रोग दोस्तों प्रोटीन की कमी से होता है। रट लेना आपको ये सारे रोग। राज्य के राज्यपाल के पास भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्तियां हैं? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 131। दोस्तों राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां किसमें भाई बताइए? यहां पर मैं लिख देता हूं राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, ठीक है। यहां पर तो राज्यपाल की बात करी थी, लेकिन दोस्तों राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, यह ध्यान रखना दोस्तों। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार और पावर किसके अंदर है? सिर्फ राष्ट्रपति के अंदर, ठीक है। यह ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल 161 अनुच्छेद के तहत उसकी क्षमादान की शक्तियां, लेकिन मृत्युदंड को मतलब क्षमा नहीं कर सकता है। और राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद ध्यान रखना, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 ध्यान रखना राष्ट्रपति जी का, ठीक है। पावर सिर्फ क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड को राष्ट्रपति के अंदर ही है, बाकी किसी में भी नहीं है। अगला क्वेश्चन चलिए, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 143 में है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख बन सकता है अनुच्छेद 74 के तहत। निर्वाचन आयोग आपको 324 अच्छे से रटना है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है दोस्तों? किस भाग में? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। भाग 15 ध्यान रखना, मैं नहीं बताते, ठीक है। धन विधेयक दोस्तों आपको 110 आर्टिकल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? तो बिल्कुल गुरुजी इजी सा क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कही थी अकबर ने, और इसको अपनी राजधानी भी बनाया था, ठीक है। अकबर के कुछ निर्माण कार्य अच्छे से रट लो, कुछ अकबर के निर्माण कार्य।
आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौरी का किला, ये सब अकबर ने बनवाया। दीवाने खास, हुमायूं का मकबरा, जोधाबाई का महल और पंचमहल और बुलंद दरवाजा, ये सभी दोस्तों अकबर के निर्माण हैं दोस्तों, जो आपको अच्छे से रटने हैं दोस्तों। क्वेश्चन 15, प्राणहिता निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? मेरे सभी भाई बताएंगे, सभी भाई बहन बताइए, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, सिंधु नदी या गोदावरी नदी? तो बिल्कुल गुरुजी ये प्राणहिता गोदावरी नदी की सहायक नदी, और गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूं दोस्तों। अब इससे रिलेटेड कुछ और नदियां देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रमुख सहायक नदियों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं अच्छे से छांट कर लेके आऊं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाती हैं, ठीक है। सिंधु की ओर रह गई है दोस्तों, गिलगित, जास्कर वगैरह, नुब्रा, हुंजा, ये सब सिंधु की है, ठीक है, सिंधु की ओर रह गई, मैं लिखना भूल गया इसमें, ठीक है, तो आप ध्यान रखना। अब जैसे महानदी की बात करें मेरे वीरों, महानदी, तो महानदी की कुछ प्रमुख सहायक नदी, शिवनाथ, हंसदेव, जोंक, लौंग, तेल और ठीक है, ये सारी नदियां किसकी सहायक है? महानदी की। और महानदी का उद्गम कहां से होता है, किसी को पता है? कमेंट करके बताइए, ये होमवर्क क्वेश्चन है, बताइए महानदी का उद्गम स्थल। गोदावरी, वर्धा, मंजीरा, ताल, पूर्णा, वैनगंगा, पैनगंगा, ये सब गोदावरी की है। कृष्णा नदी, कोयना, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा और मूसी तो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिंधु की लिखना भूल गया दोस्तों, थोड़ी सी देख लेना, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, गिलगित, ये सारी सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, हाल में ही, अच्छा हाल में ही दो बार लिख गया, चलो कोई बात नहीं, इसको रफ कर लो। हाल में ही जारी की गई आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? रविंद्रचंद्र अश्विन, जसप्रीत बुमराह, शाहीन अफरीदी, पैट कमिंस। तो इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, करंट अफेयर का शानदार क्वेश्चन है, जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन 17, ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार भारतीय शहरों में से कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा है? मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई या नई दिल्ली? तो बिल्कुल गुरुजी नई दिल्ली शीर्ष पर रहा है दोस्तों। भाई कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है मेरे भाई, तो एक बार मेरे भाई बहन सभी मिलकर लाइक करो भाई, लाइक में कंजूसी ना करें दोस्तों, कंटेंट लिखने में आपके लिए बहुत मेहनत लगी दोस्तों, आप लोगों के लिए, ठीक है। आज की क्लास का कंटेंट इसीलिए लाया हूं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके कम समय में, बहुत सारा, ठीक है। हाल में ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनोज चौधरी, संजीव कुमार, अजय सिंह, अरविंद सिंह साहनी। तो बिल्कुल गुरुजी अरविंद सिंह साहनी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न मेरे भाई, अगला क्वेश्चन 19, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? माध्यम, आवृत्ति, आयाम या तरंग धैर्य? तो बिल्कुल दोस्तों माध्यम नहीं है और बाकी ये तीनों हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, इस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 20, ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है? कंपन, गणन, अपरिवर्तन या प्रतिबिंब? बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। 21वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जल संधि फारस को ओमान की खाड़ी से अलग करती है, जोड़ती है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्मुज जल संधि, मलक्का जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, डोवर जल संधि? हमारे प्रश्न का जवाब है हार्मुज जल संधि। अब कुछ प्रमुख जल संधियां देख लेते हैं जो आपको अच्छे से रटनी है, मैं छांट कर लेके आया हूं जो एग्जाम में मस्ट नीडेड है दोस्तों। कुक जल संधि, दोस्तों यहां पे कुक करिए, कुक, यहां पर ये कुक है, कुक जल संधि है दोस्तों। क्या है भाई, यहां पर लिख लो कुक जल संधि, लिखने में थोड़ा टाइप मिस्टेक हुआ, कुक जल संधि, ठीक है, ये कुक जल संधि, कुक जल संधि। तो ये क्या करती है दोस्तों, तस्मान को प्रशांत दक्षिणी महासागर से जोड़ती है, अच्छे से रट लो। मलक्का जल संधि अंडमान को दक्षिणी चीन से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। रट लो इन सारों को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर अभी, ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल, असम? गुरुजी सिक्किम, बंगाल, असम तो करते हैं भूटान के साथ, लेकिन और हाँ दोस्तों भूटान के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है, 5 राज्य, ठीक है। और हमारा उत्तराखंड बिल्कुल नहीं करता। उत्तराखंड दोस्तों चीन के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं मोस्ट इंपोर्टेंट लिख कर लेके आया हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, कुश्ती? बताइए। तो बिल्कुल गुरुजी कुश्ती। अब कुश्ती से दोस्तों गीता और बबीता फोगाट का नाम ध्यान रखना भाई, गीता और बगीता फोगाट। बजरंग पुनिया का नंबर भी ध्यान रखना, तो फोगाट, ठीक है। बजरंग पुनिया, नवजोत कौर वगैरह ये कुश्ती से ही है, ठीक है। चलिए और इंपोर्टेंट देख लेते हैं। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है, नवजोत कौर कुश्ती से हैं, गौरव बिथुड़ी मुक्केबाजी से हैं,
अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाजी से है, आंद्रे अगासी का संबंध टेनिस से है, देवेंद्र झाझरिया का संबंध भाला फेंक से है, और इसकी के साथ में दोस्तों आप सभी को नाम तो पता ही होगा दोस्तों, नीरज चोपड़ा जी का है ना, नीरज चोपड़ा जी का भी संबंध इन्हीं से है, ठीक है, नीरज चोपड़ा साथ में लिख लो, ये भी भाला फेंक से ही है दोस्तों, ठीक है। लियोन मेसी, सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह सिंधु, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, ध्यान रखना, इन सभी का संबंध फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 24वां, भारत का निम्न में से 53वां टाइगर रिजर्व बताइए। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, करौली बाघ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। मैं आपको चारों के नाम बताऊंगा। सबसे पहले हम आंसर टेक करेंगे, पहला हमारा जो आंसर होगा वो होगा गुरु घासीदास रिजर्व, ये हमारे 53वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। रामगढ़ विस्तारी दोस्तों ये आपका दोस्तों 52वां टाइगर रिजर्व, 52वां, ठीक है। कौन सा भाई? 52वां टाइगर रिजर्व, आपको अच्छे से रखना है। और कब इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया, कमेंट करिए। करौली बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व दोस्तों ये आपके कौन सा है, और राष्ट्रीय चंबल ये आपके 55वां है, ये आपके 55वां टाइगर रिजर्व है, और ये आपके 54वां टाइगर रिजर्व है, और ये आपके 52वां, 53वां मैं आपको बता चुका हूं। अब और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं भाई। भारतीय टाइगर रिजर्व देख लो, भारतीय टाइगर रिजर्व एक्ट 1973 अच्छे से रटकर रखना, ठीक है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व कहां पर है भाई? झारखंड में है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज करी है, यह आपको ध्यान रखना, और इसकी लोकेशन पाकिस्तान में। धोलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है किस रिवर के तट पर स्थित है दोस्तों, बताइए। धोलावीरा। लोथल एक बंदरगाह भी है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। और यहाँ पे और धोलावीरा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है उन्हें पता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, तो हमारे प्रश्न का जो जवाब है दोस्तों बिल्कुल मोहनजोदड़ो। अगर दोस्तों पुरुष दोस्तों यहाँ पे लिखो, पुरुष की नृत्य करते हुए मूर्ति हड़प्पा से मिली, पुरुष की नृत्य करते हुए मूर्ति, ये आपको हड़प्पा ध्यान रखना, हड़प्पा ध्यान रखना, हड़प्पा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मोहनजोदड़ो से रिलेटेड और फैक्ट देख लो। चलिए, मोहनजोदड़ो 1922 में इसकी खोज हुई है, किसने करी है? राखलदास बनर्जी ने करी है। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर, और इसकी लोकेशन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकना जिले में है दोस्तों, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह हमें मोहनजोदड़ो से मिला। विशाल स्नानागार हमें अन्नागार मोहनजोदड़ो से, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से, नटराज की मूर्ति मोहनजोदड़ो से, दाढ़ी वाले महादेव मोहनजोदड़ो से, और पशुपति की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। इसी को दोस्तों हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है, सिंधु घाटी का बगीचा भी कहा जाता है। लिख लो भाई, सिंधु घाटी का बगीचा भी कहा जाता है, सिंधु घाटी का बगीचा कहा जाता है, सिंधु घाटी का बगीचा। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, क्वेश्चन 26। सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में? 4th, 7th, 9th, 10th। मैं आपको इन चारों मंडल का ट्रीटमेंट करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। सोम देवता हमारे 9वें मंडल में बताएगा। अब इनसे रिलेटेड कुछ देख लो फैक्ट। 4th मंडल में क्या है? ऋग्वेद के कृषि है। 7th मंडल में ऋग्वेद के क्या है? दशरथ युद्ध का वर्णन है। 10वें मंडल में ऋग्वेद का क्या है? जाति व्यवस्था है। और तीसरे मंडल में ऋग्वेद का क्या है? गायत्री मंत्र, जिसकी रचना विश्वामित्र ने करी है, ठीक है। तो ऋग्वेद पूरी तरह से कवर हो चुका है, ऋग्वेद से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, दावे के साथ कह रहा हूं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से केल्विन का मात्रक क्या है? तापमान, समय, धारा या लंबाई? भाई लंबाई भी नहीं है, धारा भी नहीं है, समय भी नहीं है, तापमान बिल्कुल सही है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और बता देता हूं। प्रमुख मात्रक देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीटर को हम लंबाई में नापते हैं, किलोग्राम को हम द्रव्यनाम में तोलते हैं, एम्पियर को हम धारा में, और सेकंड को हम समय में देखते हैं, कैंडेला को हम ज्योति तीव्रता में देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, रट लेना इनको अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विधि निर्माण की प्रक्रिया किसके संविधान से ली गई है? आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका या कनाडा? तो बिल्कुल गुरुजी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है दोस्तों, ठीक है। वित्तीय आपात किसके संविधान से लिया गया? आयरलैंड, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया। एक ऑप्शन और लिख लो, ई ऑप्शन, जर्मनी, ठीक है। ये ऑप्शन और लिख लो, जर्मनी। चलिए ये 5 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करिए। वित्तीय आपात किसके संविधान से लिया गया? तो बिल्कुल गुरुजी ये लिया गया जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर। अब कुछ महत्वपूर्ण देख लो दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से एग्जाम में मस्ट नीडेड और पूछे जाते हैं दोस्तों बहुत मात्रा में। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया? सबसे पहले आप जाने, एकल नागरिकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन और एकल न्यायिक प्रणाली। रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन 30। कालबेलिया निम्न में से किस राज्य से एक जुड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल गुरुजी राजस्थान, राजस्थान विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। लिख लो भाई ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, डूंगरी मेला किस राज्य में लगता है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो बिल्कुल गुरुजी ये लगता है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ प्रसिद्ध मेले देख लो, मैं छांट कर लेके आया हूं दोस्तों, सभी स्टेट्स में से निकाल कर लेके आया हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, भारत के प्रसिद्ध मेले। सबसे पहला मेला आप ध्यान रखोगे दोस्तों गुजरात का, कौन सा मेला? श्यामजी मेला और माधवपुर मेला। दूसरा बिहार का ध्यान रखोगे सोनपुर मेला, और तीसरा राजस्थान का ध्यान रखोगे पुष्कर मेला, बनेश्वर मेला, और एक मेला और लिख लो कोलायत मेला। कोलायत मेला, कोलायत मेला, कोलायत मेला ध्यान रखना। बंगाल का बहुत इंपॉर्टेंट गंगा सागर मेला बहुत पूछा जाता है भाई, बहुत पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश देवी पाटन मेला और श्रावणी मेला, ये कुछ प्रमुख फेयर्स हैं दोस्तों, है ना, इंग्लिश में कहे तो फेयर, ठीक है, कुछ प्रमुख फेयर हैं दोस्तों, आपको अच्छे से रटना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल में ही सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 के 8वें संस्करण की शुरुआत कहां पर हुई है? उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसकी शुरुआत हुई है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, हाल में ही सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? भावना शर्मा, नीरज जोशी, आरती सरीन या सुमन सिंह? तो बिल्कुल गुरुजी ये बनी है आरती सरीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से? प्रमुख शब्दावली वाला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है स्पोर्ट, ध्यान रखना भाई। क्लास को लाइक वाइक करते रहना भाई, ठीक है, क्लास को लाइक वगैरह करते रहना, शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहना, ठीक है। बताइए दोस्तों, अगर आप हॉकी टिक करें तो ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियां देख लेते हैं, छांट कर लेके आया हूं, इंपॉर्टेंट है, प्रमुख शब्दावली मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहला सिली पॉइंट, इसका यूज किसमें? क्रिकेट में किया जाता है। सिली पॉइंट का संबंध क्रिकेट से। टाई ब्रेकर ये हॉकी का है दोस्तों। बेस लाइन ये आपके फुटबॉल से रिलेटेड है। डबल ईगल फ्लैग ये आपके गोल्फ से रिलेटेड है। स्मैश, स्मैश आपके बैडमिंटन से रिलेटेड है। ब्रेक पॉइंट टेनिस से संबंधित है। कॉमन फाउल आपके बास्केटबॉल से रिलेटेड है, और पुल शॉट, पुल आउट आपके बेसबॉल से रिलेटेड है। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है भाई कि आप मुझे बताइए डकवर्थ का संबंध किस खेल से? डकवर्थ, डकवर्थ बताएंगे मेरे सभी वीर कमेंट बॉक्स में, डकवर्थ का संबंध किस खेल से है दोस्तों, ठीक है। पुल, पुल का संबंध किस खेल से? पुल का संबंध, पुल का संबंध बताएंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा दोस्तों, एक तो पवेलियन, पवेलियन शब्द का, पवेलियन शब्द सभी को आना चाहिए, पवेलियन, पवेलियन, पवेलियन शब्द, ठीक है, ये दोस्तों पवेलियन लिखा हुआ है इसका, ये 3 होमवर्क में क्वेश्चन है, बताइए। 35वां, मारूनी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, राजस्थान। तो बिल्कुल गुरुजी मारूनी लोक नृत्य सिक्किम राज्य का प्रसिद्ध है। अब यहां पर तो हो गए 35 क्वेश्चंस कवर, ठीक है, यहां पर हो गए 35 क्वेश्चंस कवर। अब जो आगे स्टार्ट हो रहे हैं फैक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो बच गए हमारे क्वेश्चंस वो बचे। महत्वपूर्ण नृत्य आपको ध्यान रखने दोस्तों, मैं छांट कर लेके आया हूं स्टेट से। पंजाब का ध्यान रखना, गिद्धा बहुत पूछा जाता है, भांगड़ा भी बहुत पूछा जाता है, जूली भी बहुत पूछा जाता है, बागा, ये 4 नृत्य आपको अच्छे से रटने। तेलंगाना का रटना आपको लंबाड़ी, पोनालू, माथुरी और दंपू, डंपू या दंपू, ठीक है। बंगाल का आपको क्या ध्यान रखना? गंभीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, संथाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाठी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउल और जात्रा रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आंध्र प्रदेश, कुम्भी लोक नृत्य बहुत पूछा जाता है, गोभी लोक नृत्य, लंबाड़ी, डंडारिया, और लिख लो वीर नाट्यम, वीर नाट्यम, वीर नाट्यम और कोलाट्टम, वीर नाट्यम, कोलाट्टम, तपेता गुल्लू, गोभी लोक नृत्य, गोभी भी यहीं का है ना, हाँ लिख लिया वो तो, तपेता गुल्लू, तपेता गुल्लू, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घंटा मर्दाला, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई आंध्र प्रदेश के, ध्यान रखना, रट लेना इनको अच्छे से। और देख लेते और क्या बच गए हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रट लेना इस टॉपिक को, तो रट लेना। प्रमुख बौद्ध संगतियां, एक तरफ वर्ष लिखे हुए, दूसरी तरफ उनके स्थान लिखे हुए, तीसरी तरफ शासन काल लिखे हुए, किसके शासन काल में हुई, और चौथी तरफ उसके अध्यक्ष कौन रहे। पहला दोस्तों अगर हम देखेंगे 483 बीसी में एक बौद्ध संगति होती है राजगृह में, राजगृह में, और किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में। किस वंश से संबंधित है? हर एक वंश से संबंधित है। किसका पुत्र है? बिंबिसार का पुत्र है कालाशोक, ठीक है। महाकश्यप, सॉरी अजात शत्रु है ना, महाकश्यप इसके अध्यक्ष है। 383 बीसी वैशाली में हुई दूसरी
और काला अशोक के शासनकाल में, ठीक है, और साबक मीर इसके अध्यक्ष थे। 225 मतलब 255 255 बीसी पाटलिपुत्र में हुई है। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और किसकी अध्यक्षता में? मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में। पहली शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में हुई है। कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष पूछ ले तो उपाध्यक्ष अशोघोष थे। भाई ये तो आपको अच्छे से रटना है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। रट लेना, ऐसे ट्रिक बना के RVPK करके ऐसे करके रट लेना। चलिए प्रमुख दिवस देख लेते हैं। ये दोस्तों ये जो वो दिवस है जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए, चाहे SI हो, सब इंस्पेक्टर हो, JEE हो, NTPC मिक्स है ना, तो मैं ये वही दिवस लेके आया जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए अभी तक। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी ध्यान रखना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर ध्यान रखना है। भारतीय वायु सेना सेवा दिवस आपको 8 अक्टूबर ध्यान रखना है। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट होमवर्क में दे रहा हूं आपको। राष्ट्रीय बालिका दिवस बताइए। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय, यह आपके होमवर्क क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट कहा था कि मैं होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस बताइए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना सारी क्वेश्चन, ठीक है। और आपको दोस्तों अंतरराष्ट्रीय, रुको ये तो हो गया। अब एक मुझे आप लोग बताइए थल सेना दिवस बताइए। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस बताइए। ठीक है, हिंदी दिवस बताइए। विश्व हिंदी दिवस बताइए। विश्व हिंदी दिवस, ये होमवर्क क्वेश्चन है और आपको होमवर्क क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करना है। विश्व हिंदी दिवस। वायुसेना दिवस बताइए। वायुसेना दिवस, ये 4 क्वेश्चन ही दिए आपको, ठीक है। वायुसेना दिवस, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये 1 2 3 और 4 जल्दी से कमेंट करिए। ये दोस्तों अंतिम फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण पुस्तकें। इसके अंदर दोस्तों मैंने आपकी 2024 में जो नई पुस्तकें आई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो भी लेके आया हूं। तो कुछ पुरानी पुस्तकें और कुछ खिलाड़ियों की आत्मकथाएं और पुस्तकें, सब मिक्स से मजा आ जाएगा इसको पढ़ने में। देखो सबसे पहले नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? भरतमुनि। स्टेट ड्राइव के पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मेघदूत किसकी पुस्तक है? किसकी? कालिदास की। अब कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम भी ध्यान रखना। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम बहुत पूछी जाती है। अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम ये भी ध्यान रखना, कालिदास की है। अब ये 2024 की पुस्तक है, मां मरियम मेरे पास आती है। ये पुस्तक किसकी? अरुंधति रॉय। मां मरियम मेरे पास आती है, ये पुस्तक है अरुंधति रॉय। लोकतंत्र का विचार, ये है सैम पित्रोदा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इनको तो इग्नोर ही नहीं करना आपको। ये दोस्तों ये 2 नाम ही इंपॉर्टेंट है और इनकी पुस्तकें तो इंपॉर्टेंट होंगी ही होंगी। चाकू हत्या के प्रयास के बाद चिंतन, ये किसकी पुस्तक है? सलमान रुश्दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की पुस्तक है दोस्तों, 2024 की पुस्तकें हैं ये। विजेता की मानसिकता, शेन वॉटसन, ये भी दोस्तों 2024 की ही पुस्तक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, जिन पे मैं इंपॉर्टेंट ज्यादा लगा रहा हूं वो 2024 की पुस्तकें हैं, रट लेना। अब कुछ पुस्तकें होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। कुछ पुस्तकें होमवर्क में है जिसको आपको कंप्लीट करना है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे एक पुस्तक है, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे पत्रिका भी दे देता हूं, जैसे हरिजन पत्रिका का संबंध बताइए किसका है? हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका बताइए दोस्तों। आज मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देके जाता हूं। हरिजन पत्रिका बताइए, आप लोग कमेंट करते रहिए, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। हरिजन पत्रिका बताना है। केसरी पत्र बताइए किसका है? केसरी पत्र किस भाषा में, ये भी बताइए। केसरी पत्र और मराठा पत्र, मराठी पत्र, ये किस भाषा में और किसके हैं, ठीक है। नाम भी बताना और किस लैंग्वेज में। ये 3 होमवर्क में जल्दी से कमेंट करेंगे। और होमवर्क लिख देता हूं आप लोगों को, ठीक है। और होमवर्क दे देता हूं, आप लोग कमेंट करते रहना। आर्य समाज की स्थापना बताइए मुझे, और किसने करी वो बताइए। आर्य समाज की स्थापना बताइए, आर्य समाज की स्थापना बताइए, और ब्रह्म समाज की स्थापना बताइए। और आप देखो ये तो पता नहीं समाज स्थापना और कहाँ किस जगह की गई, जगह का नाम भी बताइएगा। सारे होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। किस जगह की गई वो भी आप बताइएगा, समाज, ठीक है। ये भी आप लोग मुझे बताइएगा दोस्तों, ठीक है। प्रार्थना समाज बताइए, प्रार्थना समाज बताइए, प्रार्थना समाज बताइए, प्रार्थना समाज बताइए दोस्तों, ठीक है।
आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज अच्छे से रटना है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। सत्य शोधक समाज बताइए, सत्य शोधक समाज। ये होमवर्क क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग कितने सही करते हो और कौन कितना बंदा एक्टिव है। आपकी तैयारी यहीं से पता चलेगी दोस्तों। जितने भी होमवर्क लिख रहा हूं सब होमवर्क में ही करना आपको। और ले लो होमवर्क में, आज क्वेश्चन होमवर्क की भरमार है दोस्तों, ठीक है। और ले लो दोस्तों। आप मुझे बताइए कि दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस अंग्रेज मतलब कौन था दोस्तों यहाँ पे, गवर्नर था कि वायसराय था, कौन था, जल्दी बताइए। व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त बताइए, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। ये सारे होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। और द्वैध शासन किसने लगाया था बंगाल में, द्वैध शासन, द्वैध शासन बंगाल में किसने लगाया था, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं दोस्तों। एक और लिख लो, यंग बंग आंदोलन, यंग बंग आंदोलन, यंग बंग आंदोलन, यंग बंग आंदोलन। बताइएगा दोस्तों कहां पर हुआ था दोस्तों और क्यों हुआ था, कारण भी बता देना अगर आपको पता हो तो, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन आपके होमवर्क में। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। हमने दोस्तों ये सारी फैक्ट देखे, ये होमवर्क क्वेश्चन सारे ही आप लोगों के, ठीक है। और हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हमारा क्वेश्चन लास्ट का। आज की क्लास को साथियों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। हमारी अगर ये थोड़ी सी मेहनत आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिएगा और जितना हो सके इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करिएगा जो भी मेरे भाई बहन रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। फाइनल रिवीजन था दोस्तों आपका, ठीक है। आर और पार रिवीजन था, मजा आ गया आज के कंटेंट में। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने इन 35 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए और जो होमवर्क क्वेश्चन है उन सभी को आपको करना है, ठीक है। जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करिए जिनके कल एग्जाम है भाई। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी भाई, पीडीएफ अभी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी दोस्तों। आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नाम भी वही है, शाक्या जी जीके क्लासेस, आप जाकर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कल के लिए एक बार फिर से ऑल द बेस्ट दोस्तों, ठीक है। आपको क्वेश्चन करना कैसे, जो आपको टफ लगे उसको छोड़ना है, आगे बढ़ना है, समय बचत करना है। जब आपके सारे ही क्वेश्चन हो जाएं उसके बाद उन क्वेश्चन को पकड़ना जो आपसे नहीं बन पाए दोस्तों, ठीक है। उनके चक्कर में समय बर्बाद मत करना। एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, कल पेपर में धुआं धुआं करके आना दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों धन्यवाद।